आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्निंग फीट सिंड्रोम को। यानी कि अक्सर पेशेंट शिकायत करते हैं कि उनके पाँव के तलवों के अंदर जलन का एहसास होता है, यानी कि उर्फुला में कहते हैं कि पाँव की तलियां सड़ती रहती हैं। तो असल में इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम भी कहा जाता है, बर्निंग सेंसेशन इन फीट भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी मेन काजिज को और उसके साथ हम जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट लाइन को। तो सबसे पहले समझते हैं कि बर्निंग फीट सिंड्रोम की जो बेसिक वजह है वो क्या है। असल में बर्निंग फीट जो सेंसेशन हो रही होती है ये न्यूरोपैथी की वजह से होती है। यानी कि न्यूरोपैथी अब क्या है, अब आपके जो हैंड लिम्स हैं यानी कि जो आपका लोअर लिम्ब है, आपकी टांगे हैं और आपके पाँव हैं, यहाँ की जो नर्व्स होती हैं उनमें जो सेंसेशन है वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि आपकी वो वाली नर्व्स यानी कि वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं और उन नर्व्स की जो कंडक्शन होती है वो लो हो जाती है। अब नर्व की कंडक्शन से क्या मुराद है? नर्व की कंडक्शन से मुराद है कि उनका आपस में अपना कनेक्शन और एक राबते का प्रॉपर मैकेनिज्म और पैटर्न होता है। उस पैटर्न में डिस्टर्बेंस की वजह से और उसके मैनर में तब्दीली की वजह से नर्व्स की जो कंडक्शन है वो लो हो जाती है और इस वजह से आपको फिट के अंदर बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन का एहसास महसूस होता है। अब हम जानते हैं कि ये किन किन वजूहात की वजह से हो सकती हैं। जो नंबर 1 पे कॉमन काज आती है बर्निंग फीट सेंसेशन की, वो डायबिटीज़ है। यानी कि मोर देन 80% डिफरेंट सर्वेज के में अंदर आया है, कुछ सर्वेज के मुताबिक मोर देन 85% जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है। यानी कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनके अंदर ये 80 से 85% तक उन मरीजों का इस मरज का सामना करना पड़ता है। अब डायबिटीज के अंदर क्या होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई होने की वजह से जिस तरह आपकी ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब होती हैं, इसी तरह आपकी नर्व्स भी डिस्टर्ब होती हैं। ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई होने की वजह से जब आपकी नसें डिस्टर्ब होती हैं, वो मुतासर होती हैं, तो उस वजह से उनके कंडक्शन सिस्टम में डिस्टर्बेंस आती है और वो नर्व्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को बर्निंग सेंसेशन होती हैं। और ये बर्निंग सेंसेशन की जो फीलिंग है इसका एहसास रात के वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है। अब रात के वक्त इस फीलिंग का एहसास ज़्यादा बढ़ने की कोई ऐसी वजह नहीं है, वो सिर्फ कंसंट्रेशन का फ़र्क होता है। दिन के औकात में इंसान या पेशेंट्स जो हैं वो अपने दिगर कामों काज में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन उस तरह से नहीं रहती। जबकि रात के वक्त फ़ारग होने की वजह से आपका ध्यान मुकम्मल तौर पे जब पाँव की तरफ होता है तो आपको ये जो फीलिंग है, जो जलन का एहसास है वो ज़्यादा महसूस होता है। शुगर के अलावा अब हम देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। शुगर के अलावा अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन बी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, यानी कि इस विटामिन की कमी है, तो भी आपके पाँव में जलन का एहसास हो सकता है। अक्सर लोग जो मेथिकोबाल या कोबालामिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, असल में वो आपकी नर्व्स को भी मजबूत करता है, जिसको उर्फुला में कहा जाता है कि ताकत के टीके लगवाए जाते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन बी या B12 की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से आप में ये फीलिंग आ रही है, तो फिर आप कोबालामिन या मेथिकोबाल के इंजेक्शंस लगवाएंगे तो आपकी ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको अगर कोई एलर्जी हो सकती है स्पेसिफिक उस रीजन की, उस एलर्जी की वजह से आपको ये फीलिंग हो सकती है। उसके अलावा अगर आप की बॉडी के अंदर किसी भी और जनरल या सिस्टेमिक कंडीशन की वजह से टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाए या टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएं, तो उस वजह से भी आपके पाँव में जलन का एहसास हो सकता है। और सबसे एंड पे मैं ये डिस्कस लाजिम करूंगा कि जो एंग्जाइटी और वहम के मरीज होते हैं उनके अंदर कोई भी बीमारी वो महसूस कर सकते हैं और उनमें भी ये फील हो सकता है कि उनके पाँव में जलन का एहसास हो सकता है। तो अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका एज इट इज पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकेटेड। इसके इलाज में इसकी जो बेसिक मेन रूट काज होती है, यानी कि जो इसकी मेन वजह होती है, हम उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं और अगर जब हम उसको क्योर करते हैं तो इसमें कमी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स अगर अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को प्रॉपर मैनेज करके या अपनी डिफरेंट मेडिसिन को इस्तेमाल करके, तो उनके अंदर इस सेंसेशंस में कमी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम एलर्जी और टॉक्सिन्स एलिवेटेड पेशेंट की बात करें तो वो पर्टिकुलरली अपनी एलर्जी या टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन यूज करेंगे तो उनको इससे अफाका हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी या B12 की डेफिशिएंसी है और उस वजह से आप में ये बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आप विटामिन B12 या बी के ड्रॉप्स ले लें, उसके सिरप्स भी अवेलेबल है मार्केट में, या अगर आप उसके कुछ इंजेक्शंस लगवा लेंगे तो भी आप इस बर्निंग सेंसेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमें अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में जरूर दीजिएगा और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।